हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने दोबारा आ गई बुक समरी लेकर। आज मैं एक ऐसे साइलेंट और क्वाइट बच्चे की स्टोरी लेकर आपके सामने आई हूँ जो बिल्कुल शांत था। उसे सभी लूजर और फूल्स कहते थे, इसलिए क्योंकि वो शांत रहता था। उनका स्वभाव ही बिल्कुल शांत था, लेकिन वो आगे चलकर एक ग्रेट साइंटिस्ट बने, जिन्हें हम सभी जानते हैं हमारे प्यारे अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से। अल्बर्ट बचपन में बिल्कुल शांत और क्वाइट रहता था, जिसके चलते बाकी सभी बच्चे उनसे खेलना पसंद नहीं करते थे। उनका जन्म जर्मनी में 14 मार्च 1879 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी जर्मनी में हुई थी। वो अपना प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी के स्कूल से ही उन्होंने ग्रहण किया था। जब वो जर्मनी के प्रारंभिक विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ के टीचर उन्हें यहूदी होने के कारण उनसे चिढ़े हुए होते थे, उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। एक दिन एक शिक्षक ने विद्यालय में एक कील और एक हैमर लेके आया और वो आइंस्टाइन की ओर इशारा करते हुए, उसे दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इसी कील से यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को मारकर सूली पर चढ़ा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अल्बर्ट भी चुप रहता कैसे या सुन। उन्होंने भी पहली बार झट से खड़े होकर जवाब दिया, टीचर जी, इसमें आज की यहूदियों की क्या गलती? या सुन टीचर शांत रहा, लेकिन नन्हा आइंस्टाइन के जीवन पर इस घटना का बहुत ही असर पड़ा। उन्होंने सोचा कि इंसान किस तरह हर एक जाति और धर्म को लेकर अपने मन में एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं, एक दूसरे के जाति धर्म को नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि इंसान कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें ईश्वर प्रेम करता है अपने मन से प्रार्थना करने पर, उनकी सेवा करने पर। बस एक अच्छे इंसान होने की ज़रूरत है, ना कि किसी धर्म की या ज़रूरत की। उससे अच्छा है कि आप पृथ्वी जो ईश्वर ने रचा है, हरी भरी धरती, नीला नीला आसमान, उसके इस रचना को जाने समझे, उसे समझने का कोशिश करे। यह उनका विचार था। महान व्यक्तित्व वाले इस विचारक ने बहुत सारी बातें बताई। वो सोल्जर से भी बहुत नफरत करते थे। जब वो सोल्जर को देखते तो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते थे। जब उनके स्कूल से कभी सोल्जर पार होते तो अपने मित्र के साथ बात करते, इन सोल्जर की बुद्धि दिमाग में नहीं है, उनके दिमाग के अलावा उनके पैर में उनकी बुद्धि है। ऐसे छोटे छोटे स्टोरी मैं दोबारा आपके सामने लेके आऊंगी फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें मैं अल्बर्ट विज्ञान और फलसफा सबके आइंस्टाइन बुक से बताया। ये बुक इतनी मोटी है, उनके एक्सपेरिमेंट और उनकी प्यारी प्यारी घटनाओं के बारे में यदि मैं इस छोटे से वीडियो में आपको बताऊं तो पूरा ही नहीं होगा फ्रेंड्स। यदि आपको आइंस्टाइन के बारे में और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में और भी बातें जाननी है तो उनके बुक को पढ़िए, जो है सबके आइंस्टाइन, हम सबके आइंस्टाइन। बुक का नाम है सबके आइंस्टाइन। और यदि आपको बुक खरीदना है तो आप अमेज़न पर जाके आइंस्टाइन की बुक को खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी उनकी एक्सपेरिमेंट्स बुक आपको अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएंगी। और यदि यह बुक आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार उनकी घटनाओं के विषय में दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग। यह बुक
आज के विद्यार्थियों और सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जब उसे पढ़ेंगे तो उनकी अच्छे अच्छे बातों को आप जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे थे। दोस्तों, आपको किसी और किताब के सारांश चाहिए या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन के और भी एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको जानना है तो आप मुझे समरी लिखने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं कि ये बुक आपको कैसे लगी, बुक समरी आपको कैसे लगी। यदि अच्छा लगा तो मैं दोबारा लेके आऊँगी। इसके लिए मैं आपको मेरे चैनल YouTube के मेरे चैनल में अपना समय देने के लिए, मेरे छोटे सी स्टोरी को सुनने के लिए आपको हृदय से, अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों, मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं दोबारा किसी और बुक की समरी आपके साथ